एक जादुई पत्थर ने एक लाल बंदर को जन्म दिया। बहुत अजीब बात है क्योंकि वो बंदर एक जादुई पत्थर से जन्मा है। बाहर आने के बाद उसे एक नई शक्ति मिलती है। जब देवताओं की नजर उस पर पड़ी तब जेड ने उसे जान से मारने का हुक्म दिया, लेकिन बुद्ध ने जेड को रोक दिया। उसे बताया गया कि इस बंदर का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है, या तो ये राक्षसों का विनाश करेगा या किसी राक्षसों की तरह देवताओं का विनाश करेगा। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। समय गुजरता गया और वह बंदर अब बड़ा हो गया है, लेकिन इस दुनिया में वो बंदर अकेला था। उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसी समय एक राक्षस आकर उसके इलाके के एक बंदर के बच्चे को ले जाता है। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं था। हमेशा से ये राक्षस इन मासूमों का शिकार करते चला आ रहा है, जिससे लाल बंदर उस राक्षस को मारने के लिए जाता है। तब उसे पता लगता है कि जो राक्षस को मारने के लिए उसे एक हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो उनके बताए गए रास्ते पर जाता है। समुद्र की गहराई में बसा ड्रैगन किंग का साम्राज्य है, जहाँ एक बड़ी सी छड़ी 5000 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। जब बंदर ने उस बड़ी सी छड़ी पर हाथ रखा तब वो छड़ी उसके आकार की हो गई, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। बाहर आने के बाद छड़ी उसे उस राक्षस तक पहुंचा देती है, जिससे वो पहली बार एक राक्षस को मारता है, जिससे उसे एक नया नाम मिलता है। वो नाम है मंकी किंग। ये नाम उस पर बहुत सूट करता है। जिसके बाद उस छड़ी की मदद से उन्होंने 99 राक्षसों को मार दिया, ताकि देवताओं की नजर उस पर पड़े। लेकिन उसके लिए तो उसे अमर होना पड़ेगा, जिससे वो एक इंसानी लड़की के साथ कब्र के रास्ते नरक लोक जाता है, और वह जीवन और मृत्यु के सूची से अपना नाम काट कर आधा वो अमर हो जाता है। लेकिन वहाँ एक किताब थी जिसमें पूरी तरह से अमर होने का राज छुपा था, जिससे उसे पता लगा कि स्वर्ग की देवी उस अमृत को बनाता है। जिस अमृत को लेने के लिए उस बच्ची के साथ स्वर्ग लोक तक चला जाता है। लेकिन जब वो उस अमृत को बना लेते तभी स्वर्ग की देवी आकर उस अमृत को नष्ट करके मंकी किंग को पकड़ लेती है। लेकिन जिस छड़ी से उस अमृत को घोला गया था, लड़की उस छड़ी को मंकी किंग के मुंह तक पहुंचा देती है, जिससे मंकी किंग पूरी तरह से अमर होकर वो उस देवी को चुनौती देने लगता है। लड़की लड़ाई को रोकने के लिए स्वर्ग के नीचे छलांग लगा देती है, जिससे मंकी किंग को उसे बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। उसके बाद लड़की मंकी किंग को चुनौती देती है कि वो कितने समय तक पानी में सांस रोक कर रह सकता है। बेवकूफ बंदर उसके चुनौती को स्वीकार करके अपनी छड़ी छोड़कर पानी में चला जाता है। लड़की उस छड़ी को ड्रैगन किंग को लौटा देती है, जहाँ से मंकी किंग ने उस छड़ी को चुराया था। फिर वो मंकी किंग को बाहर निकालती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। असल में बच्ची ने अपने गाँव को बचाने के लिए ड्रैगन से प्रार्थना की थी, ताकि वो उसके गाँव में बारिश कर सके। लेकिन ड्रैगन किंग उसके बदले उस लड़की से एक सौदा करता है कि अगर वो उसकी छड़ी लौटाने में उसकी मदद करती है तो ड्रैगन किंग उसके गाँव में बारिश जरूर करवाएगा। लेकिन समुद्र के देवता की बात झूठी साबित हुई। गुस्से में मंकी किंग समुद्र में जाता है और ड्रैगन किंग से युद्ध लड़ने लगता है। जल्द ही मंकी किंग की छड़ी मंकी किंग को मिल जाती है और ड्रैगन किंग को अच्छे सबक सिखाती है। उसके बाद वो ड्रैगन किंग को हराने के बाद सभी देवताओं को चुनौती देता है, जिससे वो देवता भी स्वर्ग और नर्क लोक को छोड़कर मंकी किंग से लड़ने के लिए आते हैं, और वे सभी मंकी किंग से हार जाते हैं। तब बुद्ध सामने आते उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन वही लड़की बुद्ध को रोकती है और बताती है कि मंकी किंग अंदर से बहुत अच्छा है, वो बस थोड़ा बहक गया है। तो बुद्ध उस लड़की से कहते हैं तो तुम उसे सही मार्ग दिखाओ, और बुद्ध अपने अंदर उसे समा लेते हैं, जिससे लड़की मंकी किंग को आखिरी चुनौती देती है कि उसने अगर इस चुनौती को पूरा किया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। अगर वो इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया तो उसे कई सालों तक बुद्ध के लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। मंकी किंग इस बात के लिए मान जाता है। उसे बस बुद्ध की हथेली से उड़कर बाहर जाना था। वो पूरी स्पीड से उड़कर ब्रह्मांड की आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो तो ब्रह्मांड को गीला करने लगता है। तभी बुद्ध हाथ नीचे करते जिससे वापस उसकी हथेली पर आकर गिरता है, और मंकी किंग को बताया जाता है कि तुमने कभी बुद्ध का हाथ छोड़ा ही नहीं। जिसे मंकी कहता है ये चीटिंग है, चलो फिर से शुरू करते हैं। लेकिन वो उसे कैद कर देते हैं। उसके अगले दिन जब सब शांत हो जाता है तब बुद्ध पहाड़ी को पूरी तरह से बंद करने जाते हैं। तभी लड़की उसके पास आती है और वो आखिरी बार मंकी किंग को देखती है। ये पल मंकी किंग को एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं था, यही लड़की उसका परिवार थी, जिससे मंकी की आंखों में आंसू आ जाता है। और मंकी किंग लड़की से कहता है तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। जिसके बाद पहाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है और बुद्ध की ओर से उस पर एक ठप्पा लग जाता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता रहता है और अब 500 साल गुजर चुके हैं, और वहाँ बुद्ध के शिष्य आते हैं। मंत्रों का कपड़ा हटाने से पहाड़ी खुल जाती है। मंकी को बताते हैं कि बुद्ध ने हमारे सफर में तुम्हें हमारे साथ चलने को कहा है। तब मंकी 500 सालों के बाद आजाद हो जाता है। माफ करना जो मैंने इसे बहुत जल्द खत्म कर दिया, लेकिन अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब।